नमस्ते दोस्तों। आज हम सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, यहाँ तक कि कल युग में भी एकमात्र उपस्थित देवता हनुमान जी के व्रत यानी मंगलवार व्रत कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं कथा। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से अपना एक अलग ही महत्व है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त को धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं होने से केशव दत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। मंगलवार का विधिवत व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत उपवास करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर छोड़कर जंगल चले गए और उनके धर्म पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत पूजन करती रही। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधि विधान से व्रत करते रहे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन किसी कारण वह उस दिन हनुमान जी का भोग नहीं लगा पाई और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई, जिस कारण उन्होंने अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण न करने का प्रण लिया। 6 दिनों तक अंजलि भूखी प्यासी ही रही और 7वें दिन मंगलवार आने पर अंजलि ने हनुमान जी का विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन हफ्ते भर भूखे प्यासे रहने के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर अंजलि ने उठकर हनुमान जी का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में संदेह आ गया कि अंजलि ने उनके साथ विश्वासघात किया है और अपने दुष्कर्म को छिपाने के लिए हनुमान जी का नाम लेकर झूठ बोल रही है। केशव दत्त को बच्चे से घृणा थी। उन्होंने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गए। मंगल प्रसाद भी उनके साथ था। केशव दत्त मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर अंजलि से झूठ बोल दिया कि मंगल तो कुएं पर साथ था ही नहीं। केशव दत्त अपनी बात कह ही रहे थे कि इतने में मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया और केशव दत्त से लिपट गया। केशव दत्त मंगल को देखकर बहुत हैरान हो गए। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिया और बोले, तुम दोनों पति पत्नी के मंगलवार व्रत पूजन से प्रसन्न होकर मैंने तुम लोगों को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान किया था, इसलिए तुम्हारा अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझना तुम्हारी भूल है। रात को केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसे अपने सभी विचारों और स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन की बात बताकर अंजलि से क्षमा मांगी और अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। उस दिन के बाद तीनों आनंद पूर्वक रहने लगी। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष सच्चे मन से विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं।
दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कथा कहानी के साथ।